आज आरआरएस न्यूज़ की टीम बक्सर के सिमरी अंचल में नियाजीपुर गांव में पहुंची हुई है, जहां पर पाठकों लोगों की एक बहुत बड़ी संपन्न बस्ती है और वहां पर इन लोगों के पूर्वजों द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया और एक ब्रह्म स्थान है, जिसके बारे में बतलाया जाता है कि यह ब्रह्म ऋषि जो बने हैं उनको ये पूरा जंगल एरिया था जहाँ पर ये पति पत्नी को बाघ ने खा गया था और उन्हीं के याद में ये मंदिर का निर्माण किया गया। आइए अब ये आगे की बात तारा पाठक जी बतला रही हैं आप। ब्रह्मा बाबा हम लोगों का वही है कथा कहानी जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हम लोगों के लिए बहुत दिव्यमान शक्तिमान और हम लोगों के देवता है और इस पूरे गाँव के वासी ये बहुत ही श्रद्धा से दूर से ऐसा भी सुनने में आया, गाँव वाले बोलते हैं कि यदि किसी पर किसी प्रकार की संकट आता है और इनके नाम लेने से ऐसा देखा गया है। अभी हाल फिलहाल में अभी 2 दिन की घटना है, हम जब आ रहे हैं धनबाद से तो रास्ते में हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम दाहिने साइड से जा रहे हैं और बाएं साइड से रॉन्ग साइड से गाड़ी में ऐसा लगा कि वो दोनों गाड़ी हमारे गाड़ी के ऊपर चढ़ा दे रहे, लेकिन ऐसी युक्ति ऐसा दिमाग अब नर्वस होने को आया कैसे हमारी गाड़ी कटी दाहिने साइड में, हमें खुद को पता नहीं था, जबकि पीछे से ट्रक आ रहा था, ओवरलोडेड ट्रक, हम लोग पिछड़ जाते। लेकिन इन्हीं की एक शक्ति है, हम इनके वंशज हैं और ये हमारे आंगन में, हम इनकी गोद में हैं और ये हमारी रक्षा की। पूर्णिमा के दिन में इनकी पूजा की जाती है। अच्छा तारा जी, ये बतलाइए कि आपके ये उपमनु ऋषि के बारे में क्या बोला जाता है, जिनकी यहाँ पर ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ये हमारे उपमनु ऋषि, हम लोग इनके वंशज हैं। ये गांव जो है नियाजीपुर पावन पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हम लोग इनके वंशज हैं। उपमनु ऋषि के बारे में ऐसा कहा गया है कि इनका जो बचपन है बहुत ही गरीबी में बीता है, दिनहीन में बीता है, मामा के घर में बीता है और व्याघ्रपाद के पुत्र रहे हैं। और जब ये इनके दूध का जब ये लालसा किए दूध पीने की अपनी माँ से जब मांगे तो इनकी माँ चावल के आटे में पानी घोल के दूध दी। इन्होंने ये कहा कि ये माँ ये तो दूध नहीं है। माँ बोली कि हाँ ये दूध नहीं है बेटा, तुम तो इसको पहचान लिए, लेकिन तुमको ओरिजिनल गाय का दूध पीने के लिए तुम्हें शिव की पूजा करनी होगी। बक्सर जिला में ये गांव है नियाजीपुर। नियाजीपुर में ये ब्रह्म बाबा का एक ही मंदिर है। ये ब्रह्म बाबा का मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और हम लोग जो पाठक वंश हैं, हम लोग पाठक वंश ये उपमन्यु ऋषि के हम लोग वंशज हैं, जिनकी यहाँ पर ये मूर्ति रखी गई हुई है। ये हमारे ऋषि हैं, इन्हीं के हम लोग पूरे गाँव में पाठक वंश यहाँ पर इन्हीं के हम लोग वंशज। ब्रह्मा बाबा के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ गांव पूरा जंगल था। जंगल में जब इनको पूरे दाम्पत्य पूरे पति पत्नी को शेर मार करके जब खा गया, खाने के बाद जब इस गांव में लोग को रहने के लिए धीरे धीरे जंगल काटने के बाद जब गांव में लोग रहने लग गए, रहने के बाद उन्हें गांव वासियों को एक सपना आया कि यहाँ के ब्रह्मा बाबा की एक स्थापना की जाए। और ये ब्रह्मा बाबा सीमा से बाहर जो लोग होते हैं या युद्ध होती है या जो आक्रमण होता है, उस पर ये हमारे ब्रह्मा बाबा ये पूरे मुनि ऋषि के पूरे अपने वंशज को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ एक ऐसा लघु कथा है कि कहीं पर युद्ध हो रहा है या सीमा से बाहर कोई अटैक कर रहा है, तो ये अपने सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद वस्त्र में पूरे युद्ध किए हैं और युद्ध करके उन्हें पराजय किए हैं। और इस हम लोग मनु वंश गोत्र के जितने सारे वंशज हैं उनको ये विजयी बनाए हुए हैं। इनका पूजा साल में एक बार सावन में होता है और सफ़ेद ध्वज लहराया जाता है और बड़े ही धूमधाम से इस गांव के वासी और नौजवान और महिला जो भी है सारे लोग मिल करके इस ब्रह्मा बाबा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा बाबा हम लोगों का वही है कथा कहानी जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हम लोगों के लिए बहुत दिव्यमान शक्तिमान और हम लोगों के देवता हैं और इस पूरे गाँव के वासी इन्हें बहुत ही श्रद्धा से हृदय से दिल से इनकी पूजा करते हैं। ऐसा भी सुनने में आया, गांव वाले बोलते हैं कि यदि किसी पर किसी प्रकार की संकट आता है और इनके नाम लेने से ऐसा देखा गया है। अभी हाल फिलहाल में अभी 2 दिन की घटना है, हम जब आ रहे थे धनबाद से तो रास्ते में हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम दाहिने साइड से जा रहे हैं और बाएं साइड से रॉन्ग साइड से गाड़ी पे ऐसा लगा कि वो
बेलोरो गाड़ी हमारे गाड़ी के ऊपर चढ़ा देगा, लेकिन ऐसा सूझबूझ, ऐसी युक्ति, ऐसा दिमाग, अब नर्वस होने को आया कैसे हमारी गाड़ी कटी दाहिने साइड में, हमें खुद को पता नहीं था, जबकि पीछे से ट्रक आ रहा था, ओवरलोडेड ट्रक, हम लोग पिचट जाते। लेकिन इन्हीं की एक शक्ति है, हम इनके वंशज हैं और ये हमारे आंगन में, हम इनके गोद में हैं और ये हमारी रक्षा की है। धन्यवाद। चलो।